मैं अमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का छठवां इकाई, जिसका नाम है आपका रासायनिक ऊष्मागतिकी। और इसमें हम लोग इससे पहले एक जो है क्लास पहले हमने कुछ सामान्य परिचय देखा था, जिसमें ऊष्मागतिकी शब्द का अर्थ क्या है, ऊष्मागतिकी क्या है, उसके अलावा ऊष्मागतिकी के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे निकाय क्या है, तंत्र क्या है, निकाय कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उसके अलावा प्रवेश क्या है। साथ ही हमने और कुछ छोटी छोटी बातें भी उसके अंतर्गत हमने देखा था, जैसे विस्तीर्ण गुण, गहन गुण क्या है, ये हम लोग देख चुके थे। आज हम जो है आगे ऊष्मागतिकी जो हमारे क्या हैं प्रक्रम हैं, ये जानेंगे। ये कि ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम, एक प्रक्रम प्रक्रम मतलब प्रोसेस होता है ना, कोई भी चीज़ का होना बोल सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम होता है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वह प्रक्रम जो निकाय के भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में जो है परिवर्तन से ऊर्जा क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें निकाय या तंत्र के भौतिक या रासायनिक अवस्था में ऊर्जा परिवर्तन होता है, वो ऊर्जा परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है, आपका ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाता है। मतलब मान लो क्वेश्चन आता है ऊष्मागतिकी प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय या तंत्र के भौतिक और रासायनिक जो ऊर्जा में या भौतिक अवस्था में ऊर्जा परिवर्तन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। और यहाँ पर ये जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम है उसको निम्न भागों में बांट के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी प्रक्रम को निम्न भागों में है ना, जो है वर्गीकृत करके जो है वर्गीकृत करते हैं, निम्न भागों में वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, निम्न भागों में वर्गीकृत कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे समतापी प्रक्रम, ये हम लोग देखने वाले हैं। उसके वाला रुद्धोष्म प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, ये हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, समदाबी प्रक्रम क्या है, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसी प्रकार हमारा चक्री प्रक्रम क्या है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं, है ना, चक्री प्रक्रम। तो बहुत सारा प्रक्रम यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। उसके अलावा आपका एक होता है समआयतनी प्रक्रम, ये भी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। छठवां नंबर अगर देखें तो इसमें क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। और एक सातवां होता है हमारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, हमारे टोटल जो है आपके 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रक्रम थोड़ा थोड़ा क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो आपके 11वीं क्लास में क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं। पहला हमारा दिया है समतापी प्रक्रम। क्या दिया है, समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम क्या होता है भाई, तो समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जो स्थिर ताप पर क्या होता है, आपका संचालित होता है या स्थिर ताप पर होता है। मतलब लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर होने वाले जो प्रक्रम होता है, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, समतापी प्रक्रम कहते हैं, है ना, या समतापी प्रक्रम कहा जाता है। तो लिख सकते हैं भाई स्थिर ताप पर होने वाले या समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जो स्थिर ताप पर क्या होता है, आपका होता है। तो वह प्रक्रम लिख सकते हैं, वह प्रक्रम जो स्थिर ताप पर होता है, स्थिर ताप पर होता है। तो हमने क्या लिखा, वह प्रक्रम जो स्थिर ताप पर क्या होता है, संचालित होता है या होता है, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, समतापी प्रक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि समतापी प्रक्रम क्या है। तो वह प्रक्रम जो स्थिर ताप पर होता है ना, उस प्रक्रम को हम समतापी प्रक्रम कहते हैं, समतापी प्रक्रम कहते हैं। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है ना, ऊष्माक्षेपी होता है। यदि प्रक्रम कैसा होता है भाई, हमारा ऊष्माक्षेपी होता है, तो
तो वातावरण द्वारा, वातावरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवेश भी बोलते हैं भाई, है ना। तो वातावरण द्वारा, तो वातावरण द्वारा, वातावरण को हम क्या बोलते हैं, परिवेश द्वारा बोल सकते हैं, परिवेश द्वारा ताप ग्रहण किया जाता है, ताप ग्रहण किया जाता है, ताप ग्रहण किया जाता है। और यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होता है, अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा शोषी होता है, और यदि अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्मा शोषी होता है, तो निकाय द्वारा वातावरण से ताप ग्रहण किया जाता है, ताप ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, यदि हमारा क्या होता है, अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो उस स्थिति में ताप जो होता है वो निकाय से किधर की ओर जाता है, वातावरण की ओर जाता है। और अगर ऊष्मा शोषी होता है तो उस स्थिति में बोल सकते हैं कि निकाय द्वारा जो वातावरण से ताप ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार ताप का मान क्या होता है, हमारा स्थिर होता है, क्योंकि लेन देन हो रहा है, इसलिए ताप का मान क्या होता है, इसमें स्थिर होता है, क्योंकि ले भी रहा है और दे भी रहा है, उस स्थिति में ताप का मान स्थिर हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं समतापी प्रक्रम। और यहाँ इसको दर्शाने के लिए इसका मान क्या करते हैं, dt बराबर क्या होता है हमारा 0 से प्रदर्शित करते हैं। और बर्फ़ का जो भी हमारा जमना जो होता है वो इसी पर आपका प्रक्रिया पर काम करता है ना। तो बर्फ़ का यहाँ पर क्या हो सकता है, जमना हम लोग बोल सकते हैं, या पिघलना बोलें, ठीक है। बर्फ़ का क्या होता है, हमारा जो पिघलना है वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, ऊष्मा देता भी है और ऊष्मा क्या करता है, आपका लेता भी है। तो दोनों स्थिति हो सकता है। बर्फ़ जमेगा तो ऊष्मा हम लोग बोल सकते हैं लेने देने और दे। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बोल सकते हैं कि समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जो क्या होता है, हमारा स्थिर ताप पर संपन्न होता है, ठीक है। स्थिर ताप पर संपन्न होता है, मतलब ताप जो है स्थिर रहता है, तो उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। यदि हमारा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तो वातावरण द्वारा ताप ग्रहण कर लिया जाता है, और अगर ऊष्मा शोषी होता है तो फिर निकाय द्वारा वातावरण से ताप ग्रहण किया जाता है। तो उस स्थिति में लेन देन हो रहा है, इसलिए हमेशा ताप का मान क्या होता है, स्थिर होता है, इसलिए इसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। तो इस तरीक़ा से समतापी प्रक्रम को हम क्या करते हैं, बताते हैं। अब हम चलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम की ओर। रुद्धोष्म प्रक्रम है ना, भी हमारा क्या होता है, स्थिर ताप पर संपन्न होता है। यदि प्रक्रम क्या होता है, स्थिर ताप पर संपन्न होता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम भी क्या होता है, स्थिर ताप पर संपन्न होता है। तो वह प्रक्रम जो स्थिर ताप पर क्या होता है, संपन्न होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, वह प्रक्रम जो स्थिर ताप पर संपन्न होता है, अधमपन होता है, स्थिर ताप पर क्या होता है, हमारा संपन्न होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, संपन्न होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह प्रक्रम जो स्थिर ताप पर संपन्न होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में यहाँ से लिख सकते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय द्वारा किसी प्रकार की न तो ऊष्मा वातावरण को दिया जाता है न वातावरण से लिया जाता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा न तो वातावरण को दी जाती है, ऊर्जा न तो वातावरण को दी जाती है और
न ही वातावरण से ली जाती है, वातावरण से ली जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रुद्धोष् प्रक्रम कहते हैं। तो वह प्रक्रम जो स्थिर ताप पर संपन्न होता है उसको रुद्धोष् प्रक्रम कहते हैं। और रुद्धोष् प्रक्रम में निकाय द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा का लेन देन वातावरण के साथ नहीं होती है, न तो वातावरण को कोई ऊष्मा देती है और न ही वातावरण से कोई ऊष्मा लेती है। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी रुद्धोष् प्रक्रम को प्रदर्शित करती है। और यहाँ पर जल का जो क्वथनांक होती है वो रुद्धोष् प्रक्रम के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर इसको DQ बराबर 0 से क्या की जाती है, इसको दर्शाई जाती है। तो ये DQ बराबर क्या होती है, हमारी यहाँ पर 0 होती है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दी जाती है कि भाई रुद्धोष् प्रक्रम क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि वह प्रक्रम जो स्थिर ताप पर संपन्न होती है रुद्धोष् प्रक्रम कहलाती है। और रुद्धोष् प्रक्रम में जो निकाय द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा न तो वातावरण को दी जाती है, न वातावरण से किसी प्रकार की ऊर्जा ली जाती है। अर्थात यहाँ पर DQ के मान कितनी होती है, आपकी 0 होती है। तो इस प्रकार से रुद्धोष् प्रक्रम को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। आगे है हमारा समदाबी प्रक्रम। क्या दिया हमारा, समदाबी प्रक्रम क्या होती है, ये यहाँ पर दी गई है। समदाबी प्रक्रम नाम से स्पष्ट है कि वो जो प्रक्रम है जो क्या होती है, स्थिर दाब पर संपन्न होती है, तो उसे हम लोग समदाबी प्रक्रम कहलाती है। तो वह प्रक्रम जो स्थिर दाब पर क्या होती है भाई, हमारी संपन्न होती है, स्थिर दाब पर संपन्न होती है, स्थिर दाब पर संपन्न होती है, समदाबी प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी समदाबी प्रक्रम कहलाती है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा यहाँ पर दिया गया है कि वह प्रक्रम जो क्या होती है, हमारी स्थिर दाब पर संपन्न होती है, वो क्या कहलाती है, समदाबी जो है प्रक्रम कहलाती है। या लिख सकते हैं कि निकाय में यदि प्रक्रम क्या होती है, स्थिर दाब पर होती है या स्थिर दाब पर कराई जाती है, तो समदाबी प्रक्रम कहलाती है। तो इस तरीक़ा से इसको लिखी जा सकती है भी कि वह प्रक्रम जो निकाय में जो है स्थिर दाब पर संपन्न होती है वो हमारी समदाबी प्रक्रम कहलाती है। और यहाँ पर जो समदाबी प्रक्रम होती है उसको आपका DP, किससे, हमारा DP जो होती है उससे क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। मतलब यहाँ पर इसका जो मान होती है वो क्या होती है, आपकी 0 के क्या होती है, आपकी बराबर होती है। ठीक, तो ये हमारा कितना हो गया, हमारा 3 प्रक्रम हो गया। चौथा प्रक्रम होता है हमारा समायतनी प्रक्रम। तो वह प्रक्रम जो निकाय के है ना समान आयतन में, या वह प्रक्रम जो स्थिर आयतन पर क्या होती है, हमारी संपन्न होती है, क्या कहलाती है, हमारी समआयतनिक प्रक्रम कहलाती है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको पता होनी है, ठीक है, कि समआयतनी प्रक्रम क्या होती है भाई। तो समआयतनी प्रक्रम वह प्रक्रम होती है जिस प्रक्रम में हमारी आयतन क्या होती, समान होती है, या वह प्रक्रम जो आपके बोल सकते हैं निकाय के स्थिर आयतन पर संपन्न होती है, समआयतनी प्रक्रम कहलाती है। और यहाँ पर इसको जो है DV बराबर 0 से क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो इस तरीक़ा से समआयतनी प्रक्रम को बताई जा सकती है। चलिए आगे हम देखते हैं चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम क्या होती है भाई, तो चक्रीय प्रक्रम का मतलब होती है यदि किसी निकाय के द्वारा क्या की जाती है, आपका विभिन्न जो है पदों में गुजरने के पश्चात, यदि कोई निकाय विभिन्न पदों से गुजरने के पश्चात है ना, पुनः जब अपनी क्या हो जाती है, आपकी मूल अवस्था में क्या हो जाती है, आ जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, आपकी चक्रीय प्रक्रम कहलाती है। मान लो यहाँ से हमारा निकाय क्या करना स्टार्ट किया, प्रक्रिया करना स्टार्ट हुआ, और ये घूमते घूमते पुनः जब क्या हो जाती है, अपनी मूल अवस्था में क्या हो जाती है, आ जाती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, चक्रीय प्रक्रम के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है, या चक्रीय प्रक्रम कही जाती है। तो लिख सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न पदों को या विभिन्न पदों से गुजरने के पश्चात अपनी जब मूल अवस्था में आ जाती है, तो वो प्रक्रम आपकी क्या कहलाती है, चक्रीय प्रक्रम कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें
निकाय, जिसमें निकाय विभिन्न विभिन्न पदों से गुजरने के बाद जब, है ना, अपने पुरानी अवस्था में बाद पुनः गुजरने के बाद पुनः जब पुनः गुजरने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है, प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती हैं तो इस प्रकार के प्रक्रम को चक्री प्रक्रम कही जाती है। तो इस तरीक़ा से चक्री प्रक्रम को क्या की जा सकती है भाई, दर्शाई जा सकती है। यदि कोई हमारी निकाय कई पदों से गुजरने के पश्चात, है ना, प्रारंभिक अवस्था से मतलब जो कई अवस्था से गुजरने के पश्चात अभी फिर से अपने पुरानी अवस्था में आ जाती है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रम होती है, ये प्रक्रम आपकी क्या कहलाती है, आपकी चक्री प्रक्रम के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको क्या की जा सकती है, जो है प्रश्न के तौर पर पूछी जा सकती है। तो कितने प्रक्रम हो गए भाई, हमारा 5 प्रक्रम हो गया। पहला हमने देखा क्या, समतापी प्रक्रम। तो वह प्रक्रम, है ना, जिसमें निकाय जो होती है उसका जो ताप होती है वो स्थिर होती है, या वह प्रक्रम जो स्थिर ताप पर संपन्न होती है वो हमारा क्या कहलाती है, तापी प्रक्रम कहलाती है। समदाबी जो स्थिर दाब पर संपन्न होती है। तो इस तरीक़ा से सभी जो प्रक्रम है उसको क्या की जाती है, बताई जाती है। जिसमें से क्वेश्चन के तौर पर अभी तक रुद्धोष प्रक्रम क्या है वो पूछी गई है। तो वह प्रक्रम जो स्थिर ताप पर संपन्न होती है वो क्या कहलाती है, आपकी रुद्धोष प्रक्रम कहलाती है। और रुद्धोष प्रक्रम में निकाय द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा न तो वातावरण को दी जाती है और न ही वातावरण से क्या की जाती है, ली जाती है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, रुद्धोष प्रक्रम कहलाती है। चलिए आगे जो प्रक्रम है वो दिया है हमारा उत्क्रमणी प्रक्रम, और एक क्या दिया हमारा, अनुत्क्रमणी प्रक्रम। ये हम लोग देखने वाले हैं उत्क्रमणी प्रक्रम क्या होती है और अनुत्क्रमणी प्रक्रम क्या होती है। तो उत्क्रमणी प्रक्रम क्या होती है, वह प्रक्रम, है ना, उत्क्रमणी प्रक्रम वह प्रक्रम होती है जिसकी दिशा कुछ अवस्था फलन जैसे ताप दाब, है ना, कुछ अवस्था फलन जैसे हमारा ताप है, दाब है आदि में सूक्ष्म परिवर्तन करके क्या की जा सकती है, परिवर्तित की जा सकती है, बदली जा सकती है। लेकिन इसमें परिवर्तन इतनी मंद गति से होती है कि हमेशा परिवेश और जो हमारी निकाय होती है उनके बीच क्या होती है, आपकी साम्यावस्था बनी रहती है। तो ये जो हमारी प्रक्रम होती है वो उत्क्रमणी प्रक्रम के नाम से जानी जाती है। पहले लिख देते हैं, ठीक है। वह प्रक्रम यहाँ पर लिख सकते हैं, वह प्रक्रम जिसकी दिशा में परिवर्तन अवस्था फलन जैसे ताप दाब आदि में सूक्ष्म परिवर्तन करने से, है ना, तो वह प्रक्रम जिसकी दिशा में परिवर्तन अवस्था फलन जैसे ताप दाब आदि में सूक्ष्म परिवर्तन करके बदली जा सकती है ना, परिवर्तित की जा सकती है, बदली जा सकती है ना, परिवर्तन करके बदली जा सकती है, तो हमने क्या बोला कि वह प्रक्रम जिसकी दिशा में परिवर्तन या जिसकी दिशा में परिवर्तन अवस्था फलन जैसे ताप दाब में सूक्ष्म परिवर्तन करके की जा सकती है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करके की जा
सकती है, सकती हैं, परिवर्तन के की जा सकती है, लेकिन इनमें परिवर्तन इतने मंद गति से होती हैं, मंद गति से होती हैं कि निकाय और परिवेश के मध्य हमेशा है ना, कि निकाय और परिवेश के मध्य हमेशा साम्यावस्था बनी रहती है, साम्यावस्था बनी रहती है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाती हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाती हैं। तो इस तरीक़ा से उत्क्रमणीय प्रक्रम को बताई जा सकती है वह प्रक्रम जिसकी दिशा में परिवर्तन अवस्था फलन जैसे ताप दाब आदि में सूक्ष्म परिवर्तन करके की जा सकती है, लेकिन परिवर्तन इसमें इतनी धीमी होती है कि हमेशा निकाय और परिवेश के मध्य क्या होती है, साम्यावस्था बनी रहती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, आपकी उत्क्रमणीय आपका क्या कहलाती है, प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, और ये उत्क्रमणीय प्रक्रम कैसे दिखाई जाती है, जैसे ए है और ये क्या हो जाती है हमारी बी, इस कैसे उत्क्रमणीय प्रक्रम को ये तीर से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। तो ये होती है उत्क्रमणीय प्रक्रम, मतलब वह प्रक्रम जो बोल सकते हैं आपका अभिकारक से उत्पाद की ओर और उत्पाद से अभिकारक की ओर क्या होती है, चलती रहती है और हमेशा साम्यावस्था में बनी रहती है, वो उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाती है। अब हम क्या देखते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होती है भाई। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब होता है कि वह प्रक्रम जिसकी दिशा में क्या की जाती है, परिवर्तन की जा सकती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, और ये इतनी क्या होती है, तीव्र गति से होती है। तो लिख सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसकी दिशा, वह प्रक्रम जिसकी दिशा ताप दाब द्वारा बदली जा सकती है, बदली नहीं जा सकती है, क्योंकि ऊपर में हम लोग जो है बदली नहीं जा सकती है। तो वह प्रक्रम जिसकी दिशा ताप दाब द्वारा बदली नहीं जा सकती हैं, है ना, क्या कहलाती है हमारी, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाती है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाती हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या करती हैं, कहलाती हैं। इस प्रकार की प्रक्रम जो है कि दिशा एक दिशा में होती है, इस प्रकार के प्रक्रम एक दिशा में संपन्न होती है, एक दिशा में क्या होती है हमारी, संपन्न होती है, एक दिशा में क्या होती है हमारी, संपन्न होती है। मतलब ये इस टाइप की हमारी क्या होती है, प्रक्रम देखने को मिलती है। चालू हो गया तो उत्पाद बन जाते हैं, उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनती है। तो इस तरीक़ा से उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को भी दर्शाई जा सकती है कि वह प्रक्रम जिसकी दिशा ताप दाब द्वारा बदली नहीं जाती है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होती है। और इस प्रकार की प्रक्रम एक दिशा में क्या होती है, संपन्न होती है और तेजी से क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, और है ना, शीघ्रता से या तेजी से पूर्ण होती हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से अनुत्क्रमणीय प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम को क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा रासायनिक प्रक्रम, और रासायनिक प्रक्रम के हमारे क्या हो गए कुछ प्रकार, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछी जा सकती है। चलिए, इस प्रक्रम में थोड़ा सा क्या देखी जाती है भाई, ये उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रम है उनमें थोड़ा सा तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है और ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है कि तुलना की जाती है। उत्क्रमणीय प्रक्रम, यह प्रक्रम क्या होती है, उत्क्रमणीय पथ
अनुसरण करती है, मतलब दोनों पथ में चलती है। जबकि हमारा ये जो वाला प्रक्रम होता है वो केवल एक दिशा में चलती है, मतलब इस प्रकार से ए से किधर जा रहा है बी, तो एक दिशा में चलती है, अग्र दिशा में चलती है। जबकि ये हमारा जो क्या होता है, ये दोनों दिशा में क्या होती है आपको चलती है, हमारा इधर से इधर और इधर से इधर। दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये जो प्रक्रम है ये आदर्श प्रक्रम कहलाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली चली रहती है और इसकी निष्पादन में अनंत समय लगती है। अनंत समय लगती है मतलब कितना भी समय लग सकती है। जबकि रियल में देखा जाए तो वास्तविक प्रक्रम कौन होती है, हमारी अनुत्क्रमणी प्रक्रम होती है, जो एक निश्चित समय में क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। मतलब इसको देखते रहोगे कब होगा कब होगा, क्योंकि दोनों तरफ चल रहा है, हमको पता भी नहीं चल रहा है कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो पात्र ले लेते हैं। ठीक है, दो पात्र लेने के पश्चात अगर यहाँ पर बीच में क्या है, पानी बराबर भरा है और यहाँ पर क्या होता है, दोनों बीच में पाइप भर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, या ये बोलें उदाहरण में कि ये बर्फ़ की क्या है, सिली है, और इस बर्फ़ के सिली को अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ से कवर कर देते हैं, मान लो बोरा है, उसे कवर कर देते हैं, तो बर्फ़ क्या होता है, उतना का उतना ही रहता है ना, पिघलता नहीं है। इसीलिए गांव में देखना, जब भी बर्फ़ कहीं फैक्ट्री से लाई जाती है तो उसके ऊपर बोरा को लपेट के लाई जाती है, बोरा में भर के लाई जाती है। उसका मतलब ये है कि वो बर्फ़ को पिघलने नहीं देती है। लेकिन उसमें दोनों प्रक्रिया होती रहती है, बर्फ़ पिघलती भी रहती है और वापस बर्फ़ बनती भी रहती है, लेकिन दोनों प्रक्रिया एक साथ होती रहती है। मतलब उसमें क्या होती है, साम्यावस्था होती है, उत्क्रमणी होती है, तो हमको पता भी नहीं चलता है कि बर्फ़ बन भी रहा है, पिघल रहा है। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी इसमें कहीं काफ़ी समय हो सकती है। बट ये हमारा जो अनुत्क्रमणी प्रक्रम है ये वास्तविक प्रक्रम होती है और एक निश्चित टाइम में क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। अगर हम उत्क्रमणी प्रक्रम की बात करें तो ये एकदम मंद गति से होती है। जस्ट देखें हम लोग, बहुत ही स्लो गति से क्या होती है, आपकी चलती है। और अगर हम अनुत्क्रमणी प्रक्रम की बात करें तो ये फास्ट होती है, तीव्र गति से क्या होती है, संपन्न होती है। इसमें हम बात करें फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर में क्या होती है, ये जो प्रक्रम होता है वो विपरीत दिशा में हो सकती है। विपरीत दिशा में तो होती है भाई, ये हमारा इस प्रकार से क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। लेकिन हमारा जो अनुत्क्रमणी प्रक्रम होती है उसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल एक ही दिशा होती है ना, एक दिशा में ही क्या होती है, संपन्न होती है। और एक लास्ट हमारा 5वां नंबर का कि प्रेरक बल होता है, विरोधी बल होता है, से अति सूक्ष्म परिणाम में क्या होती है, सूक्ष्म परिणाम में इसमें पाई जाती है। और इसमें प्रेरक बल, विरोधी बल बहुत अधिक क्या होती है, मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है। तो इस तरीक़ा से उत्क्रमणी प्रक्रम और अनुत्क्रमणी जो प्रक्रम होती है उसमें क्या की जा सकती है, आपकी अंतर बताई जा सकती है। और भी अंतर है, जैसे आपका 6 नंबर है ना, तो प्रक्रिया के दौरान निकाय एवं परिवेश में साम्यावस्था पाई जाती है। यस, साम्यावस्था इसमें क्या होती है, आपकी बनी रहती है। किनके मध्य, निकाय और जो भी परिवेश होता है इनके मध्य क्या होती है, साम्यावस्था बनी रहती है, जो भी चीज़ होती है। जबकि इसमें क्या होती है, साम्यावस्था नहीं पाई जाती है, क्योंकि एक दिशा में क्या होती है, हमारी संपन्न होती है। उसके अलावा अगर हम 7 पॉइंट की बात करें तो प्राप्त कार्य अधिकतम होती है, इससे जो कार्य मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इससे जो प्राप्त कार्य होती है वो बहुत क्या होती है, कम होती है। और एक लास्ट इसमें पॉइंट है 8 नंबर, यह एक काल्पनिक प्रक्रम होती है। उत्क्रमणी जो है कल्पना है और तथा वास्तविक रूप में इनका अनुभव नहीं की जा सकती है। जबकि हमारा क्या होती है, जो अनुत्क्रमणी प्रक्रिया होता है ये प्राकृतिक प्रक्रम होती है, जो एक निश्चित दिशा में जाती है और एक निश्चित स्थिति में क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो इस तरीक़ा से उत्क्रमणी और जो अनुत्क्रमणी होती है उनमें क्या की जाती है, आपका ये जो प्रक्रिया है उसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वो यहीं पर क्या की जाती है, समाप्त की जाती है। और नेक्स्ट जो क्लास में है उसमें अवस्था फलन के बारे में क्या की जाएगी भाई, बात की जाएगी। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।